प्रिय भक्तगण, राधे राधे। आज हम सुनाएंगे कार्तिक मास की सत्यभामा और भगवान श्री कृष्ण की कथा। कार्तिक स्नान के महत्व को समझने वाली अत्यंत लोकप्रिय और धार्मिक कथा है जो हिंदू धर्म में श्रद्धा और आस्था से जुड़ी है। इस कथा में कार्तिक मास के स्नान का विशेष महत्व बताया गया है, जिससे भक्तों को न केवल पापों से मुक्ति मिलती है बल्कि उन्हें आध्यात्मिक लाभ और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कथा का आरंभ करते हैं। प्राचीन समय में द्वारका नगरी में भगवान श्री कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ रहते थे। सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण की अत्यंत प्रिय पत्नी थी, लेकिन उन्हें स्वयं पर गर्व और अभिमान भी था कि वे भगवान की सर्वाधिक प्रिय हैं। एक दिन सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु मुझे बताइए, इस संसार में सबसे पुण्य कार्य कौन सा है जिससे मनुष्य को सभी पापों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति हो कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराए और बोले, प्रिय सत्यभामा, संसार में कई प्रकार की धार्मिक कार्य हैं जो मनुष्य को पापों से मुक्त कर सकते हैं और मोक्ष का मार्ग प्रदान कर सकते हैं, लेकिन इन सभी में कार्तिक मास में किया गया स्नान और उपवास और भक्ति का अत्यधिक महत्व है। कार्तिक मास में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा, यमुना या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने से मनुष्य के सारे पाप धुल जाते हैं, चाहे वह कितने भी बड़े क्यों न हों। सत्यभामा का आश्चर्य। सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण की बातों को सुना, लेकिन उन्हें इस पर पूरी तरह से विश्वास नहीं था। उन्होंने सोचा कि सिर्फ स्नान करने से कैसे सारे पाप खत्म हो सकते हैं। सत्यभामा ने कहा, प्रभु क्या सिर्फ कार्तिक मास में स्नान करने से इतने बड़े पुण्य की प्राप्ति हो सकती है? क्या संभव है मात्र जल में स्नान करने से मनुष्य की मोक्ष मिल जाए? भगवान श्री कृष्ण ने उनकी शंका को समझा और कहा, प्रिय सत्यभामा, इस संसार में जल और विशेषकर पवित्र नदियों का महत्व अत्यंत है। जब व्यक्ति कार्तिक मास के पवित्र समय में पवित्र नदियों में स्नान करता है तो वह न केवल शारीरिक रूप से शुद्ध होता है बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी शुद्ध होता है। इस शुद्ध के परिणाम स्वरूप उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और उनके भगवान की कृपा प्राप्त होती है। कार्तिक मास का महत्व। भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा को कार्तिक मास का महत्व विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि कार्तिक मास विष्णु भगवान का प्रिय मास है। इस मास में भगवान श्री कृष्ण योग निद्रा से जागते हैं और भक्तों की भक्ति और सेवा को स्वीकार करते हैं। कार्तिक मास में किए गए सभी धार्मिक कार्य, चाहे वो उपवास हो, दीपदान हो या स्नान हो, अन्य महीनों की तुलना में 1000 गुना अधिक पुण्य प्रदान होता है। भगवान ने बताया कि यह मास भक्तों के लिए स्वर्णिम अवसर होता है जब वे अपने समर्पण और भक्ति से भगवान विष्णु को प्रसन्न कर सकते हैं। इस दौरान सुबह स्नान करने के बाद दीप जलाएं और भगवान की आराधना करने से मनुष्य के समस्त पापों का नाश होता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। सत्यभामा की परीक्षा। भगवान श्री कृष्ण की बातें सुनकर सत्यभामा ने ठान लिया कि वे कार्तिक मास में स्नान करेगी और इस पुण्य का अनुभव करेगी। अगले दिन सत्यभामा ब्रह्म मुहूर्त में उठी और श्री कृष्ण के साथ यमुना नदी के तट पर गई। वहाँ उन्होंने पवित्र नदी में स्नान किया। स्नान के बाद उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा, प्रभु मैं आज कार्तिक स्नान कर लिया है, लेकिन मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि इसे किस प्रकार से मेरे पाप नष्ट होंगे। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रिय सत्यभामा, स्नान का पुण्य समय के साथ महसूस होता है। जैसे जैसे समय बीतता है व्यक्ति को इसके आध्यात्मिक लाभ महसूस होने लगते हैं। मनुष्य के कर्मों के अनुसार उसके पाप धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। यह आस्था और विश्वास का प्रश्न है। जब तुम पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ स्नान को अपनाओगी तभी इसका पूर्ण लाभ तुम्हें मिलेगा। पुरानी कथा का उल्लेख
भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा को एक पुरानी कथा सुनाई जो इस बात का प्रमाण थी कि कार्तिक स्नान का कितना महत्व है। उन्होंने बताया कि एक बार एक ब्राह्मण जो अत्यंत पापी था कार्तिक मास में गंगा स्नान के लिए आया। उसका कोई धार्मिक उद्देश्य नहीं था, लेकिन जब उसने पवित्र गंगा में जल स्नान किया तो उसके सारे पाप धुल गए। उसे जीवन में कभी भी किए गए बुरे कर्मों का पछतावा हुआ और उसने आगे चलकर एक धार्मिक जीवन जीने का संकल्प लिया। यह कार्तिक स्नान का चमत्कार था कि वह पापी ब्राह्मण पूरी तरह से बदल गया और उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। इस कथा को सुनकर सत्यभामा का मन शांत हुआ और उन्हें विश्वास हो गया कि कार्तिक मास में स्नान वास्तव में अत्यधिक पुण्यकारी है। उन्होंने निश्चय किया कि वे हर साल कार्तिक मास में नियमित रूप से स्नान करेंगी और भगवान विष्णु की भक्ति करेंगी। सत्यभामा की भक्ति। सत्यभामा ने पूरे कार्तिक मास में प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान किया और भगवान विष्णु की आराधना की। उनके मन में अब कोई शंका नहीं रही। वे पूरी आस्था और श्रद्धा से इस मास का पालन करने लगी। जैसे जैसे दिन बीतते गए सत्यभामा के मन में शांति और संतोष की भावना बढ़ती गई। उन्होंने अनुभव किया कि उनके भीतर एक आध्यात्मिक उन्नति हो रही है और उनके मन में से सभी पाप विकार दूर हो रहे हैं। भगवान विष्णु की कृपा। कार्तिक मास के अंत में भगवान विष्णु सत्यभामा से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया। भगवान विष्णु ने कहा, हे सत्यभामा, तुम्हारी श्रद्धा, भक्ति और समर्पण से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। कार्तिक मास के किए गए स्नान और भक्ति के कारण तुम्हें असीम पुण्य की प्राप्ति हुई है। जो भी भक्त इस मास में पवित्र नदियों में स्नान करता है और मेरी आराधना करता है उसे सभी पापों की मुक्ति मिलती है और मोक्ष का अधिकार बनता है। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से सत्यभामा का हृदय आनंदित हो गया और उन्हें प्रण किया कि वे जीवन भर कार्तिक मास का पालन करती रहेंगी। इस प्रकार सत्यभामा ने कार्तिक मास स्नान के महत्व को न केवल समझा बल्कि उसे अपने जीवन का अभिन्न अंग बना लिया। इस कथा से हमसे सीख मिलती है कि कार्तिक मास में स्नान का अधिक महत्व है। यह स्नान न केवल शारीरिक शुद्धि का प्रतीक है बल्कि आध्यात्मिक शुद्धि का मार्ग भी प्रदान करता है। भगवान श्री कृष्ण के सत्यभामा की इस कथा में माध्यम से हमें यह संदेश मिलता है कि श्रद्धा, विश्वास, समर्पण के लिए किए गए धार्मिक कार्य सदैव फलदायी होते हैं और उनके परिणाम स्वरूप व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। प्रिय भक्तगण, यह आपको सत्यभामा और भगवान कृष्ण की कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। राधे राधे।